भाई सारे किसान भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। अभी 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दालों के मामले में आत्मनिर्भर अभियान चलाने की शुरुआत की। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दालों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने 11,440 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी राशि है, 11,440 करोड़ की। लेकिन इस पूरे अभियान की क्या सच्चाई है, ये हमने समझना बड़ा जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उन्होंने कहा कि भाई दालों की पैदावार पर एकड़ बढ़ाने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, अन्य चीजों के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मिशन के अंदर यह भी कहा गया है कि 2030-31 तक भारत के अंदर 310 लाख हेक्टेयर दालों का रकबा करने का टारगेट है और उस रकबे में लगभग 350 लाख मीट्रिक टन दाल पैदा करने का टारगेट है। इसी तरीके से जो राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री थे, उन्होंने 2017 में ऐलान यह किया था कि अगले 2 सालों में भारत दालों के मामले में पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह ऐलान किया था 2017 में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे। लेकिन मैं आपको एक नया डाटा बता दूं, 2020-21 के अंदर दालों का आयात करने के लिए, यानी बाहर वाले देशों से दाल मंगवाने के लिए भारत सरकार ने खर्च किया 11,454 करोड़ रुपया और 2023-24 में बाहर से दाल मंगवाने के लिए खर्च किया गया 47,000 करोड़ रुपया। यानी दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की बजाय हम दूसरे देशों पर अधिक से अधिक डिपेंड होते जा रहे हैं। एक पत्रकार भाई हैं ओम प्रकाश जी, वो किसानी के विषय पे काफी लिखते हैं, किसान तक चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था। उस लेख के अंदर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल भारत के अंदर जो दालों की जरूरत थी बाहर से मंगवाने के लिए, वो थी 36 लाख मीट्रिक टन की, लेकिन बाहर से दालें मंगवा ली गई 76 लाख मीट्रिक टन। यानी जितनी आयात करने की जरूरत थी उससे भी दुगनी मात्रा में दालें बाहर से मंगवा ली गई। उसकी वजह से क्या हुआ, क्या उसका नतीजा आया? नतीजा ये आया कि भारत के किसानों ने जो दाल की खेती करते हैं उनको बिल्कुल भी एमएसपी नहीं मिला। उनकी दाल मार्केट के अंदर पिट रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मूंग की बात करें तो लगभग 8,684 रुपया प्रति क्विंटल उसका एमएसपी है, लेकिन 6,000 6,500 अधिक से अधिक में प्रति क्विंटल के अनुसार मूंग की दाल खरीदी जा रही है। यह किसान की स्थिति बना दी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जितनी आयात करने की जरूरत थी उससे दोगुनी से भी अधिक आयात कर ली गई। यानी नारे तो ये सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दे रही है, नारे बहुत अच्छे हैं, आत्मनिर्भरता के हम भी पक्ष में है, स्वदेशी के हम भी पक्ष में है, लेकिन जो इस सरकार की कार्य प्रणाली है वह आत्मनिर्भर बनाने के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बिल्कुल 180 डिग्री का यूटर्न लेकर उसके बिल्कुल खिलाफ है। और मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, भारत सरकार का एक पोर्टल है उपज, और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन करना चाह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पोर्टल की आप स्टडी कराइए। उस पोर्टल पे साफ डाटा अवेलेबल है कि 2020-21 के दौरान जब कोविड आया उस समय बाहर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था और भारत में सरसों के किसानों को अच्छे दाम मिले। उस समय सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी, 6,500 7,000 रुपए क्विंटल बिकी। जब किसानों को दाम अच्छे मिले तो बिना किसी सरकार के मिशन शुरू किए हुए अगले साल हरियाणा के अंदर सरसों का रकबा 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ गया, राजस्थान में 3-4 लाख हेक्टेयर के आसपास बढ़ गया, पंजाब के अंदर सरसों का रकबा 50,000 हेक्टेयर बढ़ गया। यानी ना तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को कोई भाषण देने की जरूरत पड़ी, ना प्रधानमंत्री जी को अपने बड़े बड़े बैनर लगवाने की जरूरत पड़ी, और ना ही कोई मिशन की शुरुआत करने की जरूरत पड़ी। यानी ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे कारगर और सबसे टेस्टेड जो तरीका यह है कि सरकार उस फसल के लिए एमएसपी इंश्योर कर दे, उस फसल की एमएसपी पर खरीद होने लग जा। किसान इतना समझदार है, किसान ऑटोमेटिक अगले साल उसका रकबा बढ़ा लेगा। तो जो ये सरकार बार बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, फसलों के विविधीकरण की बात करती है, हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ नारे देने से, सिर्फ मिशन शुरू करने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम कर दीजिए, एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए। आप दालों के मामले में ये डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई जो 11,440 करोड़ रुपया है, इसमें कुछ और बजट जोड़कर आप ये कह दीजिए कि भाई दालों के लिए हम एमएसपी की गारंटी देने का ऐलान करते हैं। किसी भी किसान भाई की कोई भी दाल की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप देखो,
आप दालों के मामले में अगले 1-2 साल में अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ना को नारे देने की जरूरत पड़े, ना को मिशन शुरुआत करने की जरूरत पड़े, ना को भाषण देने की जरूरत पड़े। और जो सरकार ये कह रही है कि भाई हम ये 11,440 करोड़ रुपया उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए करेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लो कि 1 एकड़ में कोई दाल 5 क्विंटल पैदा हुआ है, आपने अगर पैदावार बढ़ा भी दी, वो 6 क्विंटल कर दी, 7 क्विंटल कर दी, 8 क्विंटल कर दी आपने, आप रेट उसके दोगे नहीं, तो उसका नतीजा क्या होगा? वह दाल मार्केट में और भी ज्यादा पिट जाओगी। यानी जो 6,500 रुपया प्रति क्विंटल बिकन लाग रही है, लगभग एमएसपी से 2,200 रुपए कम बिकन लाग रही है, वो आगे जाकर और भी डाउन आ जाएगी। इसीलिए जो ये सरकार के अधिकारी हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये सरकार को सुझाव देते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हमारे सारे साथियों की तरफ से, होशियार गिल जी, रणबीर जी हैं, हमारा सबकी तरफ से निवेदन है, पूरी भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की तरफ से निवेदन है, ग्राउंड पर आओ, धरातल पर आओ, पहला चीजा ने व्यवहारिक तौर पर समझो। खाली एसी के बंद कमरे में बैठ के ये ब्यूरोक्रेट्स कोई नीतियां बना दे और ऐसी नीतियां बनावे जिनका धरातल तक कोई लेना देना नहीं, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं आओगा, उसका नतीजा किसानों के विरुद्ध आओगा, उसका नतीजा किसानों को नुकसान पहुंचाओगा। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, यदि सही मायनों में, सच्चे मायनों में आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं दालों के मामले में, फसलों के मामले में, तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।